और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर सिरफिरे की पत्नी और दो बेटियों की हत्या की खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें नवादा में एक सिरफिरे ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में जाकर खुद को सरेंडर भी कर दिया है। हत्या के पीछे की वजह का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या रही, लेकिन बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर एक सिरफिरे ने अपनी पत्नी और दो बच्चियों की हत्या की है। हत्या के पीछे वजह क्या है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने के बाद यह सिरफिरा खुद थाने पहुंचता है और थाने में जाकर इसने खुद को सरेंडर किया है। तो नवादा से बड़ी खबर, जहां आरोपी दीपक कुमार ने थाने में जाकर सरेंडर किया। ये तस्वीर आपके सामने, और हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे की वजह क्या है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की यह घटना, और संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त है? क्या वजह रही इस तरीके की जघन्य हत्या को अंजाम देने के पीछे? जी देखिए विवाह, अभी तक ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर उसने ये निर्मम हत्या क्यों की है, क्योंकि हत्या करने के बाद जो आरोपी जो पति जो दीपक चौधरी है, वो पूरे गांव में हल्ला करते हुए वो भागा है कि उसने तीनों का कत्ल कर दिया। और उसके बाद ही वो कुछ ही देर के बाद वह गोविंदपुर थाने पहुंचकर उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद पुलिस को जब वहीं से सूचना प्राप्त होती है कि उसने अपनी पत्नी और एक वर्षीय बच्ची और 2 वर्षीय बेटी को हसूली से निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दिया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जो जंगली इलाका जो है, कॉलोनी इलाका उसे कहा गया है, जंगल का इलाका है, वहां पर एक झोपड़ीनुमा एक दलान है, वहीं पर से तीनों के बॉडी को रिकवर किया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजी है। हालांकि गांव के लोग भी इस ट्रिपल मर्डर से पूरी तरह से शॉक्ड है, और अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया है क्योंकि उसने ऐसा हत्या क्यों किया है। क्योंकि अनिल पुलिस अब किस दिशा में जांच कर रही है? क्या आसपास रहने वाले लोगों से, ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि क्या कोई पारिवारिक कलह, किसके पीछे की वजह क्या रही? जी देखिए, अभी फिलहाल शुरुआती दौर में पुलिस को भी अभी कुछ बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस सबसे पहले सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में भेज रही है। वहीं आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हत्या का कारण पता नहीं चल सका है, क्योंकि उसने हत्या के बाद सीधे थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दिया है। तो पुलिस उससे जरूरी पूछताछ कर इस मामले का पर्दाफाश करेगी। जी क्या इस शख्स के मेडिकल की कोई तैयारी की जा रही है? क्या ये स्वस्थ है, मानसिक तौर पर बीमार है? किस तरीके से इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया? चूंकि देखिए विवाह, यह जो इलाका है वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित और जंगली इलाका में आता है, तो उसे पूरी तैयारी के साथ पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है। तो वहां से लौटने के बाद ही उसका काउंसलिंग किया जाएगा कि आखिर उसने किस तरह, आखिर किन कारणों के कारण उसने ये इन 3 हत्याओं को अंजाम दिया है। तो फिलहाल पुलिस अभी थाने पे अभी घटनास्थल से वहां से निकली है, और उससे जो जरूरी पूछताछ होगी उसे करेगी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक शख्स अपनी ही पत्नी और 2 बेटियों की हत्या करके थाने में पहुंच जाता है सरेंडर करने के लिए। हालांकि इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, क्या वजह रही जिस वजह से इसने अपनी ही पत्नी और बच्चियों की हत्या की है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।